नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड रोजांक और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एनसीईआरटी के महत्व की। एनसीईआरटीज तैयारी करने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को डीप में ले जाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने आप को यूपीएससी के साथ जोड़ने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट की गहराई, इसका विस्तार, ये दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार जब स्टूडेंट एनसीईआरटी के अंदर प्रवेश करते हैं तो अपने माथे पर वो हाथ रख लेते हैं, क्योंकि अचानक से उनके सामने ढेर सारा डाटा आता है। उन्हें ये पता नहीं होता है कि कौन सा डाटा मेरे काम का और कौन सा डाटा मेरे काम का नहीं है। और ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में जहां पर अगर मान लीजिए आज आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है गांधी का, तो गांधी को जब हम पढ़ते हैं तो कई बार हमारा अपना सामाजिक बैकग्राउंड, हमारे पास जो वैचारिक बैकग्राउंड है, उसके आधार पर हम गांधी को जज करना शुरू कर देते हैं कि गांधी एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता थे या एक जन आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पर कई बार टीचर आपको बताता है कि गांधी एक विचार थे। गांधी की क्या भूमिका रही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में? क्या गांधी के बिना एक एरा की शुरुआत हो सकती थी? गांधी किस रूप में, जहां पर हम किसी भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के बिना, किसी भी पूर्वाग्रह के बिना हम गांधी को उनके आंदोलन, उनके विचार, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पर्यावरण पर उनके प्रभावों के बारे में हम क्या जान सकते हैं? क्या गांधी एक व्यक्ति है या गांधी एक विचार है? तो ऐसी कंडीशन को समझने के लिए सुहेल सर लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी का एक बहुत कंप्रिहेंसिव कोर्स, और ऐसा कंप्रिहेंसिव कोर्स जो आपको आपके सब्जेक्ट के साथ अटैच करता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें और समझें कि इस एनसीईआरटी आंदोलन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं।